बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस के हवाले से बात करेंगे। रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर ये केस वक्त के साथ साथ मज़ीद पेचीदा होता चला जा रहा है। हफ्ते के रोज़ 13 अगस्त को इस केस के हवाले से केस के मरकज़ी मुलज़िम ज़हीर अहमद की जानिब से दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि मुझे बच्ची से मिलने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जिब्रान नासिर साहब जो बच्ची के वकील हैं, उनकी जानिब से फिर एक मरतबा दरख्वास्त दायर करवाई गई है कि बच्ची का MLO करवाया जाए, जो इस केस के अंदर अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा मेहंदी अली काज़मी साहब जो बच्ची के वकील हैं, उनकी जानिब से भी फिर ये कहा जा रहा है कि तफ्तीशी अफसर को सईद रिंद साहब जो हैं तफ्तीशी अफसर, उनको चेंज किया जाए क्योंकि वो अपना किरदार सही तरह से अदा नहीं कर रहे हैं। ये सारा क्या मामला है, गुज़िश्ता समात में क्या बातें हुई, इन सब के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सैयद दानियाल मौजूद हैं जो कि डे 1 से इस केस को लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई। वालेकुम सलाम। दानियाल भाई, क्या कहना चाहेंगे गुज़िश्ता समात में जिस तरह मेहंदी अली काज़मी साहब की जानिब से फिर ये कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत से शवाहिद हैं जो चालान में पेश होने थे उनको निकाल दिया गया, ऐसा कहा गया है बच्ची के वालिद की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे, क्या मामला है ये? शरियार, आपको बिल्कुल पता है कि फ़र्स्ट डे से जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर जो है अब चीज़ चौथी दफ़ा होने जा रहा है कि तफ्तीश के हवाले से जो तफ्तीशी ऑफिसर है इसको चेंज करने का कहा गया है मेहंदी काज़मी साहब की जानिब से। आपको पता है इससे पहले जो है कितने काबिल 3 तफ्तीशी ऑफिसर थे, उन पर भी एतमाद नहीं रहा मेहंदी काज़मी साहब को। अब ये आखिरी जो सईद रिंद साहब हैं, इन्होंने भी जो है तफ्तीश के हवाले से जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। मेहंदी काज़मी साहब तफ्तीश सही से नहीं कर रही है, तो इस हवाले से जो है अब दोबारा जो है उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी और जो है जिब्रान नासिर साहब ने जो है हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की कि बच्ची के जो है तफ्तीश जो है सही नहीं हो रही, इस हवाले से जो है तफ्तीशी ऑफिसर दोबारा चेंज किया जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले जो है वो तफ्तीश देखें, इससे पहले क्या तफ्तीश हो रही थी ये भी आवाम को पता है, और अब क्या तफ्तीश हुई है और क्या नया हुआ है। देखिए, तफ्तीश अगर होती तो इसमें हिलजुल होती और जो है बहुत सारी जगहों पर छापे मारे जाते और जो मुलजिम फ़रार हैं और जो नामजद हैं उनको गिरफ्तार किया जाता। तफ्तीश सही मायनों में हो नहीं रही। देखा तो यही जा रहा है ना कि तफ्तीश अगर सही मायनों में हो नहीं रही और मेहंदी काज़मी साहब मुतमईन नहीं है और चालान जब तक पेश नहीं होगा, जब तक मेहंदी काज़मी साहब जो है वो तफ्तीश के हवाले से जो है मुतमईन नज़र नहीं आएंगे, तो चालान जब तक पेश ही नहीं हो पा रहा। और दूसरी चीज़ जो है MLO के हवाले से, ये सईद रिंद साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि तफ्तीश जो है इस तफ्तीश के अंदर MLO अहम किरदार अदा कर सकता है। इन्होंने ही जो है फर्स्ट दरख्वास्त दायर की थी MLO के हवाले से, जो मुस्तरद कर दी गई थी, आपके सामने है। और उन्होंने खुद कहा था ये बात कि अगर बच्ची का MLO हो जाता है, अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई मेडिसिन दिया गया है, कोई तशद्दुद किया गया है, कोई ज़्यादती की गई है, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती। लेकिन मायूसी यही है पुलिस के हवाले से कि तफ्तीश ही नहीं हो पा रही। और MLO के हवाले से भी आप देखो कि MLO की जो है पहले तफ्तीशी ऑफिसर ने दरख्वास्त दी और उसके बाद जो है जिब्रान नासिर साहब ने दरख्वास्त दी, वो मुस्तरद कर दी। 13 अगस्त को फिर दरख्वास्त दायर की गई है कि बच्ची का खुदा रहा कि उसका जो है MLO कराया जाए, ताकि जो है सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। कुछ रह नहीं गया केस के अंदर, सब चीज़ें मीडिया के सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। बच्ची की नाज़ेबा कुछ दिन कबल जो है तस्वीरें वायरल की गई, ये सारी चीज़ें जब सामने आ चुकी हैं तो बच्ची का MLO, उसमें क्या हर्ज है अगर बच्ची का MLO हो जाता है और मुजरिम के लिए जो है गहरा तंग हो जाता है। तो ये तफ्तीश ही सही तरीके से नहीं हो रही। और 13 अगस्त को जो चालान पेश होना था उसमें जो अहम नुकात थे, अहम चीज़ें थी, वो सब निकाल दी गई थी। एक कागज़, कोरे कागज़ की तरह उसको पेश किया जा रहा था, लेकिन वो भी जो है अब चालान पेश नहीं हुआ 13 अगस्त को। अब ये चालान जो है आगे 16 अगस्त को कल जो है वो पेश होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं इस चालान के अंदर बहुत अहम चीज़ें जो हैं रखी जाएंगी थी और जो है चालान अच्छे तरीके से पेश होगा और MLO की दरख्वास्त पे जो है कुछ अच्छा फैसला आएगा। हम यही दानियाल, एक तरफ तो ये है कि ये केस मज़ीद पेचीदा, हर हेयरिंग के साथ मज़ीद पेचीदा होता चला जा रहा है। एक तरफ तो MLO जो ये भी कहा जा रहा है, जिब्रान नासिर साहब की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, सईद रिंद साहब की तरफ से भी कहा गया। क्या आप ये समझते हैं MLO जो इस केस के अंदर सबसे बड़ी पेशरफ्त ला सकता है, उसको क्यों मुस्तरद किया जा रहा है बार बार? क्या ये इंतज़ार हो रहा है कि MLO जो है वो कुछ जो है वो क्या समझते हैं पूरी कर लेगा, उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। इसके अलावा दानियाल ये भी है कि पुलिस की तहवील में बैठकर जिस तरह ज़हीर ने पिछले दिनों ये भी आया कि मेहंदी अली काज़मी साहब को मैसेजेस किए हैं, वो सारी बात भी हमारे सामने है। तो पुलिस क्या इस केस में किरदार अदा कर रही है यार? देखिए, उस चीज़ पे तो जो है वो तफ्तीश होगी उस हवाले से कि ABCC के ऑफिस में बैठ के आपने जो मेहंदी काज़मी साहब को जो मैसेज किए हैं उसके अंदर साफ जाहिर हो रहा है कि आप जो है उनको तड़ियाँ लगा रहे हैं और कह रहे हैं बाबा कि मेरा ये आखिरी मैसेज हो सकता है, बाबा बाबा करके जो है।
और उससे पहले जो है आप सोशल मीडिया पे बैठ के पूरी फैमिली की जो है वो तौहीन कर रहे हैं और उनकी भी इज्जत उछाल रहे हैं। उस वक्त आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अभी आपके सामने ही है, कुछ दिन पहले ही जो है वो जो है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ये लोग मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने राब्ते भी कायम कर लिए थे बाहर, और बाज़ारिया जो है ये बॉर्डर के जरिए भी भागने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी जो है नाकामी का सामना करना पड़ा इनको। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जो है पुलिस को दी है, उसके बाद जो है इंसानी जो है स्मगलिंग का इनके ऊपर जो है दफात लग गई है। और जो है ये भी चालान के अंदर पेश होना था शहरियार, सबसे अहम चीज़ कि इनके अंदर ये भी पेश होना था और ये भी चालान के अंदर ऐड होनी थी ये चीज़ें। लेकिन अब जो चालान 13 को जो पेश नहीं हुआ, आप देखें 16 को जो पेश होता है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है ऐड की जाएंगी। एक और चीज़ जो ये हुई है दानियाल, परसों जिस तरह ज़हीर अहमद की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है कि मुझे जो है वो बच्ची से मिलने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये क्या मामला है? इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखें, इससे पहले जब दारुल अमान, ये जो मलिर सऊदाबाद में जो दारुल अमान में जा रखा हुआ बच्ची को शेल्टर होम में, वहाँ पे भी इसने मिलने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट की तरफ से ऑर्डर थे कि जब तक कोर्ट नहीं हुक्म करेगा, कोर्ट हाजिर होने का नहीं कहेगा, जब तक जो है बच्ची को नहीं पेश किया जाएगा। और पहली चीज़ ये कि देखें उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, मानते हैं, देखें, लेकिन माँ बाप भी तो है ना, वो भी तो अहम हिस्सा है ना ज़िंदगी का। बच्ची छोटी से इतना बड़ा कर दिया, माँ बाप को जब मिलने नहीं दे रहे तो मैं समझता हूँ कि फिर ज़हीर को भी मिलने नहीं देना चाहिए जब तक कोर्ट में बच्ची पेश ना हो जाए और चालान पेश ना हो जाए और कोई अहम पेशरफ ना हो एमएलओ के हवाले से, तो ज़हीर को भी नहीं मिलना चाहिए। मुकम्मल तौर पे दानियाल ये है कि ओछे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं गोगा गैंग की जानिब से। पहले जुनैरा माहम साहिबा जो हैं वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं बच्ची की सबसे बड़ी खैरख्वाह बन के, उन्होंने जो है वो बच्ची से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, मुलाकात भी कर ली। उसके बाद बच्ची ने कहा कि मैं कराची नहीं जाना चाहती। अब जो है वो ज़हीर से मिलने की कोशिश कर रहा है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है बच्ची का। देखो, इस गैंग की तरफ से तो आपके सामने है, शहरियार के फर्स्ट डे से जो है वो गोगा गैंग जो है, इसके जो 10 यूट्यूबर्स आए थे, यूट्यूबर्स की सूरत के अंदर ये गैंग आया था और जो है किस तरीके से हरेसमेंट कर रहा था और किस तरीके से मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था बच्ची को कि आपकी तो शादी हुई है, आपकी तो मोहब्बत है, आपको कोई रोक रहा है, मतलब इस तरीके से जो है कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा था किसी हद के अंदर। ये यूट्यूबर्स की सूरत में जो गैंग है और यूट्यूबर की सूरत के अंदर जो है यहाँ कोर्ट के अंदर और शहर में घूम रहा था, लेकिन अब जो है वो अपने अपने शहरों में बैठ गया, उन्हें अब अपना डर लग गया है उनको। और कोर्ट की जानिब से भी जो है उनको ऑर्डर निकल गए कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं चलाई जाएंगी और इनके लिए भी गहरा तंग होता हुआ दिखा इन गैंग के लोगों को। तो ये यूट्यूबर जो गैंग की सूरत में थे, ये अपने अपने शहरों में जाके बैठ गए। अब देखें कि अब जो है इनके लिए भी गहरा तंग हो चुका है। अब यूट्यूबर जो है अब दिख नहीं रहे। पहले ऐनक वाला जिन जो है सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ था और पूरा लीड कर रहा था और मेहदी काज़मी साहब के घर पे भी जाके उनको हरेसमेंट कर रहा था। उनकी जो सिस्टर हैं और गेट को लॉक किया गया बहुत ज़ोर तरीके से कि आप इंटरव्यू दें, उनको उकसाया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैंग कर रहा था, लेकिन अब ये गैंग जो है इनको अपना गहरा तंग दिखा, तो अब ये अपने अपने शहरों में जाके बैठ गए। कल ये कहा जा रहा है कि अहम समाअत है और बहुत अहम दिन है कल इस केस के हवाले से। हाई कोर्ट में भी, सिटी कोर्ट में भी समाअत है। क्या ये समझते हैं कि कल क्या हो सकता है? हाँ बिल्कुल शहरियार, कल का दिन भी जो है और दिनों की तरह जो कल का दिन भी अहम है। वो यूँ कि कल भी चालान पेश होना है और चालान में भी ये कौम जानना चाहती है कि चालान के अंदर क्या चीज़ें रखी गई हैं बच्ची के लिए। जो है बच्ची जो इस मुलजिम के लिए जो बचाया जा रहा था तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से, चालान के अंदर वो सारी चीज़ें जो अहम नुकात थे वो रखे गए या नहीं, ये कल मालूम होगा। और जो है एमएलओ के हवाले से कल अहम फैसला भी होना है कि बच्ची का एमएलओ होना चाहिए या नहीं। एमएलओ के हवाले से आवाम भी ये सवाल कर रही है, सोशल मीडिया पर भी बातें उठ रही हैं, सवालिया निशान बनता जा रहा है कि बच्ची का एमएलओ आखिर क्यों नहीं हो रहा। अब उम्मीद करते हैं हम कल चालान भी पेश होगा और जो है एमएलओ के हवाले से गुड न्यूज़ मिलेगी। और जो अबूरी ज़मानत पे ये दोनों भाई बाहर हैं, अभी घूम रहे हैं और अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी जो है 17 तारीख को भी जो है इनके अबूरी ज़मानत के हवाले से भी फैसला होना है और कल का दिन भी बहुत ज़्यादा इंतहाई अहम है। कल हम कोर्ट आएंगे और जो भी अहम पेश रफ्त होगी हम अपनी आवाम को और जो है जो देख रहे हैं हमारे चैनल्स को उनको हम अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथी रिपोर्टर सैयद दानियाल हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्तन फ़वक्तन इस केस के हवाले से हम आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कल इस केस के हवाले से एक बहुत अहम दिन है। कल जो भी होगा, आने वाली समातों में इस केस के हवाले से जो भी होगा, वक्तन फ़वक्तन हम अपने चैनल के ज़रिए आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।